नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर है और टीएमसी के नेताओं के सर पर यह गर्मी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ममता दीदी इन दिनों यूं ही परेशान हैं। उनकी पार्टी के कई लोग उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी टीएमसी के तेवर में कोई कमी नजर नहीं आ रही। उनके नेता लगातार बेतुके बयान देते रहे हैं। पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता मां पर अभद्र टिप्पणी की। चुनावी सरगर्मी में वो रामायण पर बेशर्मी से उपहास करते हुए नजर आए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। हालांकि उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब सवाल ये कि चुनाव से मां सीता का क्या लेना देना? चुनाव में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्यों? ये बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सुखेंदु शेखर रॉय ने नया बयान दे डाला। दरअसल टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भाजपा को धमकी भरे लहजे में कहा है कि बाहरी लोगों के खिलाफ बंगाल की जनता हथियार उठा लेगी। उन्होंने बंगाल दौरे पर बार बार आ रहे केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को बाहरी तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल के शांतिपूर्ण चुनाव में किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो बंगाल की जनता उन बाहरी लोगों के खिलाफ हथियार उठा लेगी। पहले से ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारे जाने की खबरें सामने आती रही हैं। जिस राज्य में ममता की तानाशाही के किस्से भरे हुए हैं, वहां अब हथियार उठाने की बात की जा रही है। कमाल की बात तो ये कि जब देश एक ही है तो बाहरी लोग कैसे हो गए, ये बात समझ में नहीं आती। सुखेंदु शेखर ने एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि चुनाव के पहले बाहरी लोग आने लगे, अभी और भी लोग आएगा। हमारे पास खबर है कि बाहरी लोग दूसरे बाहरी लोग को भी बुला रहे हैं, जो कि ठोक दे कहने के लिए जाना जाता है। जो मंत्री बोलते हैं कि गोली मारो, उसके गुंडों को मंगाया जा रहा है। वो हथियार लेकर आएंगे, यहाँ घुसेंगे, वहाँ घुसेंगे। हम अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम बंगाल के लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहरी लोगों की बात ना सुने, लेकिन अगर कोई बंगाल में शांति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो हम इसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। याद है बांग्लादेश में मुजीबुर ने सबको रजाकारों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा था। ठीक इसी तरह मैं बंगालियों से भी अपील कर रहा हूं कि अगर शांतिपूर्ण बंगाल में गड़बड़ी हुई तो हम हथियार उठाएंगे, और जब बंगाल के लोग हथियार उठाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान कांप उठेगा। तो अब सवाल ये कि कौन से शांतिपूर्ण बंगाल की बात कर रहे हैं सुखेंदु, जहां दूसरी पार्टी के नेताओं को मारा जाता है। लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। क्या वो शांतिपूर्ण बंगाल है? और फिर वही लोग लोकतंत्र पर सवाल भी उठाते हैं। और जब पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से होती आई है तो फिर हथियार उठाने की बात क्यों? क्या रक्तपात के बाद ही टीएमसी चुनाव जीत पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।